कितने लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, अभी तक गुरु की शरण में गए ही नहीं। और कितने लोग तो रावण और कंस है, वो कहता अरे गुरु क्या सिखाएगा, हम उनको ज्ञान दे देंगे। और कितने लोग गुरु के पास जाते हैं, प्रणाम नहीं करते, चरण नहीं छूते, ऐसे हाथ करते आशीर्वाद आपको, आपका कल्याण हो गुरु जी। वो गुरु को आशीर्वाद देते हैं। अरे बड़े मूर्ख लोग हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं। एक साधु किसी के घर में गया तो बाप ने अपने नौजवान बेटे को बुलाया कि बेटा आओ साधु का चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। तो बेटा आया और साधु की पीठ पर हाथ धर के थपथपाया कि आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद। तो साधु ने कहा दुनिया को मैंने आशीर्वाद दिया, ये दारू पीने वाला बेटा मूर्ख मेरी पीठ थपथपाता है, मुझे आशीर्वाद देता है, इसको ज्ञान इतना भी नहीं है। तो बाप ने कहा पहली बार तो साधु को देखा है। तो किसको देखता है? अरे बोले दरुहा फरुहा में रहता है। ऐसे लोग हैं। शिक्षा तो बहुत ऊंची प्राप्त कर रहे हैं लोग, बीए हैं, एमए हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, एमबीबीएस, एएमबीएस, क्या क्या डिग्रियां हैं लोगों के पास, बीटेक है, हाईटेक है, एमटेक है। लेकिन ज्यादा डिग्री प्राप्त करने के बाद ये भी भूल गए हैं कि माता पिता को प्रणाम भी क्या किया जाता है। बड़ी डिग्री है, बड़ी ऐंठ है, बड़ी लंबी पैंट है, बड़ी टाइट पैंट है। और क्या लोग गजब है, हम देखते हैं लोगों का जलवा। मैं तो समझ जाता हूं मेहर कुल्ला है, मूर्ख है पूरा। जब तेरे को नमस्कार करना भी सब भूल गया, तेरी डिग्री सब बेकार है। भगवान भी अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, साधु संत ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तू तो बहुत साधारण है, भगवान तो इंसान की डिग्री से भी नीचे। कहां से घमंड दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? अपने माता पिता को घमंड दिखाते हो, उनको झुकने में इतना तुम्हें अहंकार है। अरे इन्हीं माता पिता की गोद में तुमने लेटरिन भी किया है, नाक थूका है, सब कुछ किया है। इन्होंने तुमको खिलाया पिलाया बड़ा किया है। अब इनके ही पैर छूने में तुम्हारी इतनी ऐंठ आ गई, अब लंबाई बढ़ गई, बताते हो 6 फुट 28 इंच हूं मैं। अरे चल फालतू मत बोल, इधर आजा, पांव छू ले। ये घमंड आदमी का कहां तक बढ़ सकता है, कुछ सीमा नहीं है। रावण का घमंड बढ़ गया तो भगवान से ही टकरा गया, जरासंध का घमंड बढ़ा तो कृष्ण से टकरा गया, कंस का घमंड बढ़ा तो कृष्ण से टकरा गया। अभिमान जब बढ़ता है तो गुरु से भी टकरा सकता है आदमी, साधु से टकरा सकता है, माँ बाप से टकरा सकता है, भगवान से टकरा सकता है। लेकिन टकराने का परिणाम रावण भी चकनाचूर हो गया, कंस भी चकनाचूर हो गया, जरासंध भी चकनाचूर हो गया और शिशुपाल भी चकनाचूर हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी महान पुरुषों से टकराना नहीं चाहिए, भगवत पुरुषों से टकराना नहीं चाहिए और माता पिता से टकराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके चरणों में नमन वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर के महान बनना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, पूज्य संग देव की जय। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवु प्रथम है कठिन चौपाई के चरना। गाओ। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना। तुलसीदास की विनम्रता, कितनी बड़ी विनम्रता। कहते हैं भरत को प्रथम प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुने मैं व्रत जाई नवरना, जा सुने मैं व्रत जाए नवरना। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना।
वाह। जास नेम व्रत जाई न बर। तुलसीदास किसको प्रणाम करते हैं? प्रथम जिसके नियम, जिसके व्रत का वर्णन करना मुश्किल है। याद रखना, जिसकी जिंदगी नियम में चलती है, जिसकी जिंदगी में व्रत रहते हैं और जिसकी जिंदगी में संयम की धारा है, उसको प्रणाम सबसे पहले ही किया जाता है। जिस साधु में नियम है, संयम है, व्रत है, संकल्प है, साधना है, भक्ति है, वैराग्य है, उस साधु को फट से तुम प्रणाम करते हो। और जिस साधु का नियम डगमग, कहीं होटल में बैठा समोसा खा रहा है, कहीं पान ठेला खड़ा पुड़िया चबा रहा है, कहीं तालाब किनारे मछली मारत वहीं खड़े तमाशा देख रहे, तो इसका तो कोई नियम ही नहीं है। ये तो खाली साधु के कपड़े पहनकर बदनाम कर रहा है। साधु के कपड़े वे लोग कृपया न पहने जो लोग नियम और व्रत से नहीं रह सकते। और हमेशा सम्मान नियमधारी व्रतधारी का होता है। ये केवल प्रवचन करने से सम्मान नहीं होगा। प्रवचन तो एक बोलने की कला है, किसी को भी आ सकती है, लेकिन प्रवचन का आचरण जिसमें होगा उसी को लोग सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तुम्हारे नियम तुमको महान बना देते हैं। गृहस्थ आश्रम में बहुत नियम है। गृहस्थ आश्रम में एक नियम तो ये था कि जब पुरुष घर के अंदर प्रवेश करें तो थोड़ा खांसें, ताकि महिलाएं मर्यादित कपड़े ढांक लें। अब ऐसे पुरुष लोग हैं, उसको नियम उयम कुछ मालूम ही नहीं है, चोर की तरह चुप के घुस जाता है। महिलाएं कैसे बैठी हैं, उसी में भालू आ गया, लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, और ढोल बजाती मिड़की बैठी ढम ढम ढम। हाँ, मेढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। ये गधे पना छोड़ो, हल्का सा खांस दो, लोग समझ जाए कि आ रहे हैं। भैया को छुआ नहीं जाता था, ये भी नियम गृहस्थ आश्रम का। छोटे भाई की पत्नी को भैया कहते हैं, भैया कहते कि नहीं, उसको छूना मना है जेठ को। और जेठ तो ऐसा आषाढ़ सावन बन गया, तो ठिकाना नहीं, मुंह रख राम, कोई नियम जानते नहीं। भैया तो भैया, जो कोई मिल जाए उसी को छू लेंगे। तुम्हारा व्रत कहाँ है, नियम कहाँ है? कौन तुमको प्रणाम करेगा, कौन नमन वंदन करेगा, कहां तुम सम्मान पा सकते हो? ये व्रत रखो। मेहमान किसी के यहाँ बनो तो नियम होता है कि मेहमान जिसके यहाँ बनो तो संतोष पूर्वक रहो। ऐसा नहीं रोज मांग कर रहे हो कि आज सेवई खाऊंगी, कल खीर खाऊंगा, परसों रायता खाऊंगा और उसके बाद कचरा गंज खाऊंगा। अरे चुप रहे, मेहमान संतोषी होना चाहिए। खिचड़ी भी मिल जाए तो कह दो अरे वाह कितनी स्वादिष्ट है, क्योंकि जिसके यहाँ मेहमान बने हो उसकी क्या कंडीशन है, आर्थिक स्थिति। संतोष पूर्वक। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्थान देवता का स्थान है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता को भी देवी देवता जैसा संतुष्ट रहना चाहिए। माता पिता संतुष्ट, अपने बेटे बहू से भी थोड़ा संतुष्टि रखो। अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी है, बेटे बहू की पारी प्रारंभ हो चुकी है। अब थोड़ा संतोष में रहिए। पिताजी
हे मात्र देवी, हे सासू जी, बस प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। अब आपका शासन काल समाप्त हो रहा है, अब नया शासन आने वाला है। अब बहू रानी बनेगी, बेटा राजा बनेगा। और तुम सावधान नहीं रहोगे ना, तुम्हारे लिए हैरानी बनेगी, इसलिए सावधान रहो। कभी शिष्यों का भी शासन आता है तो गुरु को भी बस सिलेंडर हो जाइए। दोपहर में भी सोइए और रात में भी सोइए और फिर मुस्कराइए, और जो मिल जाए तो रघुपति राघव राजा राम, और सेव संतरा खाएगी गंगा राम। बात खत्म। गुरु भी सिलेंडर। कितने गुरु मरते दम तक। सिलेंडर तो अलग है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। शिष्यों का भी शासन आने वाला है और खुशी होना चाहिए। कहां तक ये भार ढोगे संसार का, कहां तक ये पहाड़ लादे रहोगे दुनिया का, और कहां तक ये बोझा ढोते ढोते रीढ़ टूट जाएगी। अब छोड़ दो, बस स्टॉप, और करने दो स्टार्ट बेटे बहू को। दमादम मस्त कलंदर, आनंद करिए घर के अंदर। कमरे की कुंडी बंद कर लो, प्रवचन चालू कर लो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जवानी में ही एक सुंदर कमरा बना लो, अटैच लेट बाथ बना लो, उसमें थोड़ा नाश्ता भी रख लो, नमकीन मीठा। कभी बहू नाश्ता देर कर दे, चुप्पे से निकाल डब्बस खा लो, नाराज हो जरूरत ही नहीं। 2-3 पैकेट नमकीन खरीद के रख लो, चना वना धल लो और थोड़ा पेड़ा वड़ा धल लो, वही हम खाई लो, गुस्सा करे की जरूरत ही नहीं। और खूब गीत गुनगुनाओ कि जय हो असंग देव की, बढ़िया माल छका दिया, खा लिया। झंझट में कहाँ पड़ोगे तुम। खाम खाम बताओगे कि हमका चाय नहीं मिली है, हमका नौ पकौनी नहीं मिली है। अरे तुम नाकम मत बोलो, मिले चाहे न मिले, जो है उसी में खा लो, मस्त रहो। सुख भोगने की कला सीखिए, सुख पाने की कला सीखिए, सुख से जीने की कला सीखिए। और जैसी कंडीशन पोजीशन सिचुएशन है वैसा राइट डिसीजन लेकर के अपनी जिंदगी में एक्शन लीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना सुख बरसता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुत सुख है, सुख अथाह। बिगहा भरे में घर बनाएंगे, अपने रह के लिए एक कमरा नहीं। घर बनाओ तो 80 साल एक हुई, बैठक जगह नहीं। कोई भूसा भरा है, कोई भूसी भरी है, कोई चारा मशीन खड़ी है, कोई भैंस बंधी। अभी भैंस के ऊपर बैठे कि भैंस के नीचे पकड़े। सब उल्ट पुल्ट काम, गंदगी बचाए रखे। अरे इतनी लंबी जिंदगी मिली थी सब व्यवस्था करने के लिए, तुम कर क्या रहे थे? कहाँ सोए थे तुम? लाखों की पान तमाकू गुटखा खा खा कर थूक दिया, लाखों की दारू पी करके सब लोट पोट कर उल्टी पलटी टट्टी कर दिया, और लाखों करोड़ों रुपया सब जुआ खेलने में बर्बाद कर दिया। अब बुढ़ापे में खीसा कांड घूमत खासत थूकत, खूब गांजा पिए हो, घुटना टेक टेक, हुक्का कुड़बुड़ 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 कुड़बुड़। ये सब आदतें छोड़ो, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, सुंदर मकान बनाओ और अपने लिए स्पेशल कमरा बनाओ, सारी सुविधा उसमें होनी, स्वर्ग जैसा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। और उस कमरे में पोती पोता बहू किसी की एंट्री मत होने दो, अपने आप झाड़ू लगा लो, अपने आप बिस्तर की चादर सवार लो, बस। नहीं तो वह पोती पोता ही है, कोई लेटरिन करी, कोई नाक थूकी, और कोई चादर खींच के ले जाई बाथरूम में ढकेल दी जाए। खाम खाम हम लड़ाई हुई फालतू। अरे भाई बड़ा घर है, तुम लोग 4 कमरे में धुंध मचाओ, एक कमरा छोड़ दो। हम अपने कमरे में ताला मार दो, चाबी धल लो अपने पास, चाबी वो कंठी में पहन लो। सब होशियारी सीखो। क्यों झगड़ा हो फालतू? कहा तो हमारे वक्त थकिया कोई उठाई लेगा है, हमारे कमरा से ने कोई चादर खींच लेगा है, हमारे कमरे में स्टूल धरा रहे का को लगा है। पूछे की जरूरत है नहीं, ताला मारे चाबी धल लिया जेब, हम सब जहां धराता है धर। तुम खुद ही नरक बनाए, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, डील करेंगे। ताला तुरंत मार दो,
ये तो भजन गाने के लिए गाना गावत है कि मंदिर और शिवालय और कहीं नहीं मिलते ताले, तो गा लो लेकिन मार दो ताला। वो हमारे संत लोग गाते हैं जहाँ जहाँ देखो सब गली गली मंदिर और शिवालय और किसी घर में नहीं लगे ताले। तो हमने कहा घर तो छोड़ो साइकिलों में ताला, कोई और ही ले जाइए सत्संग सुनते रही हो तुम। ताला लगाना कोई बुरा थोड़े है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, किसका मन कैसा है क्या पता है, ताला मार दो, इसमें क्या बुराई। ताला मारने का अर्थ है थोड़े कि घर भर चोर है इसलिए ताला मारने, ताला इसलिए मारने व्यवस्था बनी रहे। हमारे यहाँ भक्तों के ठहरने के लिए कमरे हैं आश्रम में, ताला लगा रहता है। जब भक्त आएगा सफाई हो जाएगी और ताला खुल जाएगा, आइए आप चाबी लीजिए भगत जी। और भगत को भी बोल देता हूँ, उसमें लिखा है कमरे से बाहर जाइए तो ताला मारकर चाबी साथ में ले जाइए बुद्धू राम। अब खुला छोड़ दोगे तुम्हारा बैग कोई उठा ले जाए, हजारों लोग आए तो कौन जिम्मेदार। फिर चिल्लात घूमत गुरु जी के पास आयो, कहे हमारा बैग नहीं है, तुम्हारा बैग हम बचाएंगे, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, ताला चाबी सब मिला तो खुला क्यों छोड़ा तुमने। तो आदमी होशियार होना चाहिए। हम तो अपने आश्रम से ताला यहां भी लेकर आते हैं, यहाँ ताला लाता हूं, और जो कमरे से निकला ताला मार दिया। नहीं हमारी रजाई में बिल्ली घुस जाई बैठ रही। अब जब दरवाजा खुलना है तो बिल्ली घुस जाई, उसका काम मालूम भाई गुरु जी के पौड़े बधे हुआ, सोची हमारी बद बिछाई नहीं। वो रजाई में पौड़ी भैंसों गंदे बाल छुआई थी, वही में रात में गुरु जी पौड़ी है तो कहीं कुछ बदबू आओ थे, बदबू का बिल्ली घुसी रहा। इसलिए सब कंट्रोल करना चाहिए, व्यवस्था मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट एडजस्टमेंट करना सीखो, तब लाइफ में सुख आएगा, ऐसे सुख आने वाला नहीं। प्रणमहु प्रथम भरत के चरना, प्रणमहु प्रथम भरत के चरना, जा सुने मैं व्रत जाए न बरना, जा सुने मैं व्रत जाए न वरना, प्रणमहु प्रथम भरत के चरना, प्रणमहु प्रथम भरत के चरना, जा सुने मैं व्रत जाए न वरना, जा सुने मैं व्रत जाए न वरना, प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, प्रणवहु प्रथम करवा चौथ व्रत के चरना, जो नारी कहती है उसको व्यास आदि धन्यवाद दे रही है। कम से कम पति के नाम पर पति की आयु वृद्धि करने के लिए साल में एक दिन करवा चौथ का व्रत रहती है। ये व्रत प्रेम की पहचान है, ये व्रत कोई साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है व्रत। कोई गुरुवार को व्रत रहता है, कोई व्रत रह करके गुरु मंत्र लेता है, कोई ऐसा व्रत रहता है। आज हमारे पास में पूर्णिया से श्री विनोद मिश्रा के पुत्र अभिषेक मिश्रा और विनोद मिश्रा की पत्नी शशि मिश्रा आए थे। बोले गुरुदेव के लिए कुछ नाश्ता लाया, कचौड़ी है और आलू की सब्जी है, थोड़ा लौकी का हलवा है। जब तक वो खाएंगे नहीं तब तक हम व्रत रहेंगे। संतों ने कहा पानी पी लो, बोले नहीं निर्जला व्रत। बोले फल खा लो, बोले पहले गुरु भगवान को ग्रहण कराएंगे उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। ये व्रत रहना कोई आसान है। जब प्रेम
परम ऊंचाई को छू लेता है, तब व्रत का जन्म होता है। प्रेम का व्रत भी रहो। एक नारी का व्रत ले लो, एक पति का व्रत ले लो, माता पिता के पैर छूने का व्रत ले लो, सुबह शाम ध्यान करने का व्रत ले लो, मंत्र मनन जप करने का व्रत ले लो, अपनी इंद्रियों को वश में रखने का व्रत ले लो, शाकाहारी जीवन जीने का व्रत ले लो कि शाकाहारी ही रहूंगा। व्रत के बिना जिंदगी जानवर जैसी है, और अगर व्रत हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो जिंदगी देवी देवताओं जैसी है, जिंदगी देवी देवताओं जैसी है। फिर नियम, व्रत का पालन नियम से होता है। आप नियम से नहीं रहोगे, व्रत टूट जाएगा। व्रत का रक्षक नियम है। जैसे मान लिया हमने व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, ये संतों का व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, ये जो बैठे हैं खुला कह देता हूं। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए नियम है। क्या नियम है? किसी माता बहन से अकेले मत मिलिए, पहला नियम। किसी माता बहन से आंख में आंख लड़ाकर बात मत कीजिए, दूसरा नियम। किसी माता बहन को छुइए मत, तीसरा नियम। ये नियम, नहीं तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत चौपट हो जाएगा, पगड़ झगड़ बाधा इधर उधर हो जाएगा। फिर किसी माता बहन को अकेले मत मिलिए। फिर 2-3 साधु हैं साथ में, कोई आवश्यक बात है तो कर सकते हैं, अकेले खुसर फुसर मत करिए। जहाँ माताएं बहनें सोई हैं वहाँ मत जाइए, जहाँ वे स्नान कर रही वहाँ मत जाइए, नियम है। जहाँ माताएं बहनें कपड़े बदल रही वहाँ तुम मत जाइए। लेकिन जो नियम को तोड़ देता है वो वहीं जाकर खड़ा होता है, और जब वहीं खड़ा होता है तो उसका व्रत भी टूट जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया। फिर कहीं आकर्षित हो गए, फिर कोई ढूंढ करके ले आए गंगा बाई को, अपना नाम रखा गंगा राम और पत्नी का नाम रखा गंगा देवी, गंगम गंगा जमुनम जमुना। अरे किसी व्रत का पालन बिना नियम के संभव नहीं है, इसलिए नियम को पहले स्थान पर रखा गया। जासु नेम व्रत जाहि न बरना। व्रत सुरक्षित रहे, सेवा का व्रत भी सुरक्षित रखना है तो नियम बनाइए। जैसे आपने व्रत ले लिया, माता पिता की सेवा करूंगा, सास ससुर की सेवा करूंगा, तो नियम बना लीजिए। वे कुछ भी कहेंगे तो मैं गम खा लूंगा, वे नाराज होंगे तो मैं सह लूंगा, वे हमको कुछ नहीं देंगे तो भी सेवा कर लूंगा। ये नियम बना लो। बिना नियम के कोई व्रत चलता ही नहीं है। नियम व्रत का प्राण है, और भरत का नियम भी अटल है और व्रत भी अटल है। दुनिया की कोई आंधी और कोई तूफान तुम्हारे नियम को डिगा न सके, तुम्हारे व्रत को तोड़ न सके। जा सुने मैं व्रत जाई न। आप दारू ना पीने का व्रत है तुम्हारा, लेकिन ये भी नियम बनाना पड़ेगा कि दारू की दुकान पर जाना ना जाने का नियम है। दारू पीने वालों से दोस्ती ना करने का नियम है। जब ये नियम पालन करोगे तभी वो व्रत चलेगा। दारू ना पीने का व्रत तो ले लिया और दारू की दुकान के सामने रोज खड़े, दारू पीने वालों के संग में खड़े, और दारू गिलास में डाल डाल सबका पिलाए रहे, तो आखिरी में जो उन बोतल में बची हुआ कॉपी
तुम पियो फिर, एक दिन चालू करोगे। छूना नहीं है, देखना भी नहीं है, उधर जाना भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे राजनीति में भाई थोड़ा पीना ऊना पड़ता है। राजनीति में है तो गोबर खाई पड़ी का खाइयो रसगुल्ले, राजनीति में है पीना पड़त है। राजनीति में हो तो क्या जहर पी लो? क्या बात करते हो। राजनीति में भी वही सबसे ऊंचाई पर जा सकता है जिसका त्याग का व्रत और नियम अटल है, वो सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा। ये लफंगे लोग ऊंचाई को छू नहीं सकते। जय जय जय। राजनीति में बहुत आगे जाना चाहे तो शाकाहारी बन जाइए। बहुत आगे जाना है, सबको पछाड़ खिला देना है, कोई नशा व्यसन मत करिए। सभ्यता सीखिए, शिष्टता, भद्रता, सौम्यता, नियम, संयम, भक्ति, सत्संग, पूजा पाठ। देखिए एक ही अकेले तुम सबके ऊपर भारी पड़ जाओ, सारे एक तरफ, और तुम अकेले इनको पछाड़ोगे। और साधु लाइन में भी नियम व्रत का ही खेल है। यहाँ और कुछ नहीं, सफेद कपड़ा पहने हो कि लाल पहने हो कि पीला पहने हो, पगड़ी बांधे हो कि खोपड़ी खोले हो, कि जटा है कि लटा है कि कान कटा है कि दाढ़ी है कि मुंडी है, क्या है, इससे क्या लेना देना है। ये तो वेशभूषा है जो आपके पंथ का नियम रूल है, उसके अनुसार आप पहने हैं। लेकिन साधु संत का वैराग्य व्रत है, नशा व्यसन मुक्त रहने का नियम है। और साधु संत में सभ्यता, शालीनता। साधु की वाणी को अमृत वाणी कहा गया। अब साधु अगर बोले अब्बे साले, तो ये साधु की वाणी नहीं है, बहुत मूर्ख की वाणी। अरे ये साधु वेश में शर्म नहीं आती है ऐसे शब्द बोलते हो तुम। ये तो सभ्य संसारी भी नहीं बोलता है अब्बे तब्बे बता रहे हो तुमको इतनी अकल नहीं। कहते हो हमारे देश की भाषा, अरे तेरे देश में गोबर खाते लोग, इधर मत गोबर खिला सबको। तो तेरे देश की भाषा लिए घूमता है। संत महात्मा की भाषा, शैली, बोल चाल, वाणी। कहते हैं अमृत ना तो समुद्र में है ना आकाश में है, अमृत यदि है तो संत की मधुर वाणी में अमृत वाणी है, और कहां वाणी है। ऐसे गाली के शब्द बोलता है साधु बन करके, शर्म नहीं आती है। चल बाबा निकल यहां से। ये संत महात्मा की वाणी, उसमें गाली का प्रवेश नहीं होना चाहिए। संत की वाणी तो अमृत वाणी है। जब बोलता है रस टपकना चाहिए, मधुरस। भक्त की वाणी भी सुलझी हुई वाणी होना चाहिए। भक्ति बढ़ाइए, प्रेम रस घोलिए जीवन में। अपने बूढ़े माँ बाप के पास में भी रोज 10 मिनट का समय निकाल कर बैठिए। कभी बाहर से आइए, पहले उनके पास बैठिए, प्रणाम करिए। जब तुम बाहर जाते हो रात में 8 बजे तक नहीं लौटते हो, तब तक तुम्हारे माता पिता बूढ़े 8 बार पूछ लेते हैं कि वो मुकेश आए कि नहीं आए। और मुकेश आए तो चुप